गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जिंजाइवा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर दिए हैं। तो हम इसमें टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करेंगे? डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैक्रो एनाटॉमी, अटैच जिंजाइवा को डिटेल में हम देखेंगे, जिंजाइवल सर्कस को। माइक्रो एनाटॉमी में हम जिंजाइवा की माइक्रो एनाटॉमी देखेंगे, जिसमें हम जंक्शनल एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर स्ट्रक्चर अराउंड डेंटल इम्प्लांट हम देखेंगे और हम उसके बाद हम इसमें हिस्टोकेमिस्ट्री भी जिंजाइवा की डिस्कस करेंगे। ओरल म्यूकोसा इज द मेम्ब्रेन लाइनिंग द इनसाइड ऑफ ओरल कैविटी। जो भी हमारी ओरल कैविटी को मेम्ब्रेन लाइन करती है, उसको हम ओरल म्यूकोसा कहते हैं। जो भी मेम्ब्रेन होगी उसको हम ओरल म्यूकोसा बोलेंगे, जो कि लाइन करेगी ओरल कैविटी को। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है: मैस्टिकेटरी म्यूकोसा, स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा एंड लाइनिंग म्यूकोसा। तो मैस्टिकेटरी म्यूकोसा वो पार्ट है म्यूकोसा का जो कि सारे फोर्सेस बियर करेगी, जो कि हम खाना खाने के दौरान जो टीथ के ऊपर फोर्सेस पड़ेंगे तो वो उसको बियर करने के लिए काफ़ी मजबूत होगा वो स्ट्रक्चर। वो जिंजाइवा का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही मजबूत होगा, क्योंकि वो फोर्सेस बियर कर सके जो कि खाना खाने के दौरान टीथ पर आएंगे। स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा वो म्यूकोसा है जो कि डॉर्सम ऑफ टंग को कवर करता है, जिसमें कि टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। और फिर आता है लाइनिंग म्यूकोसा। मैस्टिकेटरी म्यूकोसा और स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा को छोड़ के बाकी जो एरिया है वो होता है लाइनिंग म्यूकोसा, जो लाइन करता है ओरल कैविटी को, जैसे कि एल्वियोलर म्यूकोसा, वेस्टिबुलर फॉर्निक्स, फ्लोर ऑफ माउथ, लिप्स, चीक, सॉफ्ट पैलेट, वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग। और कितना परसेंटेज किस चीज का होता है? लाइनिंग म्यूकोसा 60% कॉन्स्टिट्यूट करता है एरिया, मैस्टिकेटरी म्यूकोसा 25% और स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा 50% करता है। तो हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस होंगे लाइनिंग म्यूकोसा और मैस्टिकेटरी म्यूकोसा में, क्योंकि अगर हमें उसके डिफरेंस पता होंगे तो तभी हम कोई अगर जैसे सर्जरी कोई प्लान करते हैं तो हमें उनके फ़र्क पता होने चाहिए। नॉट ओनली व्हेन वी आर प्लानिंग द सर्जरी, हमें वैसे भी उसके फ़र्क पता होने चाहिए कि उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैस्टिकेटरी म्यूकोसा इज कवर 25% ऑफ द एरिया, लाइनिंग म्यूकोसा कवर 60% ऑफ द एरिया। जो मैस्टिकेटरी म्यूकोसा है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, उसको सारे फोर्सेस बियर करने होते हैं, इसीलिए वो केराटिनाइज होता है। और लाइनिंग म्यूकोसा नॉन केराटिनाइज होता है। और लाइनिंग म्यूकोसा डिस्टेंसिबल मीन्स आसानी से मूव हो सकता है, वो म्यूकोसा होता है। मैस्टिकेटरी म्यूकोसा फर्मली अटैच होता है, एकदम अंडरलाइन टिश्यू से बहुत फर्मली बॉन्ड होता है, इसीलिए वो मूव नहीं हो सकता है। और ये जिंजाइवा और हार्ड पैलेट के जो एरियाज होते हैं उसको कवर करता है, उसे कहते हैं मैस्टिकेटरी म्यूकोसा। और लाइनिंग म्यूकोसा जो लाइन करता है ओवरऑल कैविटी को, जो कि एक मोबाइल स्ट्रक्चर है, जो कि नॉन केराटिनाइज है, इट कैन नॉट बियर द फोर्सेस। ये हमारे लिप, चीक जो कि स्ट्रक्चर हमने अभी पहले डिस्कस किए थे, वो सबको लाइनिंग म्यूकोसा कवर करता है। So coming on to the definition. Definition of gingiva is it is a part of oral mucosa that cover the alveolar process of the jaw and surround the neck of the teeth. तो ये ओरल म्यूकोसा का वो हिस्सा है जो जो कि एल्वेओलर प्रोसेसेस को कवर करता है और हर एक टीथ के नेक को भी ये सराउंड करता है और फर्मली बाउंड होता है ये। तो gingiva is a part of oral mucosa that cover the alveolar process of the jaw and surround the neck of the teeth. और दूसरी डेफिनेशन है अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेरिडोंटोलॉजी की। The fibrous investing tissues covered by keratinized epithelium which immediately surround a tooth and is continuous with its periodontal ligament with the mucosal tissue of the mouth. ये वो fibrous investing tissue है जो कि केराटिनाइज एपिथेलियम से कवर होता है। ये इसकी खूबी है ये कि वो केराटिनाइज एपिथेलियम से कवर होता है, which immediately जो कि एकदम टीथ के अराउंड होता है, and it is continuous with the periodontal ligament. जिंजाइवा को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है।
मार्जिनल जिंजाइवा और अटैच जिंजाइवा। तो ये वाला हिस्सा जो हमारा जस्ट मार्जिन पर होता है, इसको क्राउन के मार्जिन पर होता है, एज अ नेम इसी वजह से इसका नेम ऐसा पड़ा है क्योंकि ये क्राउन के साथ मार्जिन पे होता है, इसलिए इसका नाम मार्जिनल जिंजाइवा है। और उसके साथ शुरू होता है फिर ये अटैच जिंजाइवा। जैसा कि हमने बार बार बोला है, अटैच जिंजाइवा इज फर्मली बाउंड, ये एकदम मजबूती से अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स पे फिक्स होता है। उसके बाद होता है लूज म्यूकोसा और एल्वियोलर म्यूकोसा। ये तो जो मार्जिनल जिंजाइवा है उसको फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, दो टिश्यूज में डिवाइड किया गया है, जिंजाइवल सल्कस और इंटरडेंटल जिंजाइवा, जो कि हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैक्रो एनाटमी हम डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो एनाटमी वो एनाटमी है जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देख सकते हैं, फ्री और मार्जिनल जिंजाइवा। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि मार्जिनल जिंजाइवा इसीलिए क्योंकि ये मार्जिन पर है और ये बाउंड नहीं है, अंडरलाइन टिश्यू से जुड़ा नहीं हुआ, इसीलिए इसको फ्री भी बोलते हैं। उसके बाद होता है अटैच जिंजाइवा। जो जिंजाइवा फर्मली अटैच है इसीलिए उसका नाम है अटैच जिंजाइवा। जो जिंजाइवा अटैच नहीं है उसको बोला गया है फ्री जिंजाइवा, जो अटैच है उसको बोला गया अटैच जिंजाइवा। और उसके बाद लास्ट इंटरडेंटल, यानी दो टीथ के बीच में जो प्रेजेंट है उसको बोला गया इंटरडेंटल जिंजाइवा और इंटरडेंटल पेपिले। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एल्वियोलर म्यूकोसा, जो कि हम सिर्फ कलर से भी और सरफेस टेक्सचर से भी देखकर हम पहचान सकते हैं, बिकॉज इट कंटेन रिच ब्लड। इट इज उसके अंदर ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं। और जो अटैच जिंजाइवा का सरफेस होता है वो कंपेरेटिवली इसका बहुत जो सरफेस होता है वो स्टिपल्ड सरफेस दिखता है। स्टिपल्डिंग का मतलब होता है ये टाइनी टाइनी डॉट्स जो इसके सरफेस के ऊपर है, और ये बहुत मजबूती से एडरेंटली फर्मली ये फिक्स होता है पेरियोस्टियम से अंडरलाइन टिश्यूज पे, जबकि ये एकदम लूज और मोबाइल होता है। दिस इज अटैच जिंजाइवा। और ये है मार्जिनल जिंजाइवा जो क्राउन की मार्जिन के पास है। तो ये इनके नाम इनके लोकेशन के हिसाब से पड़े हैं। मार्जिनल जिंजाइवा और फ्री जिंजाइवा मीन्स जो मार्जिन पर है, अटैच जिंजाइवा जो फर्मली अटैच है, और लूज म्यूकोसा जो बिल्कुल लूज है। मार्जिनल जिंजाइवा, फ्री और अनअटैच और मूवेबल जिंजाइवा, ये 1 मिलीमीटर वाइड होता है और इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अटैच जिंजाइवा बाय फ्री जिंजाइवल ग्रूव। और ये जो फ्री जिंजाइवल ग्रूव है ये सिर्फ 50% केसेस में ही होता है, हर केसेस में फ्री जिंजाइवल ग्रूव नहीं प्रेजेंट होता है। इट इज नॉट स्टिपल्ड, इसमें जो डॉट डॉट इंडेंटेशंस थे वो नहीं होंगे इसके अंदर, बट इट इज केराटिनाइज्ड। फ्री जिंजाइवल ग्रूव इज प्रेजेंट इन 30 to 40% ऑफ द एडल्ट्स। इस तरह के क्वेश्चन एमडीएस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स रखे हैं इसमें, जिससे कि आपको इजी हो और आप ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। फ्री जिंजाइवल ग्रूव इज प्रेजेंट इन 30 to 40% of the adults. It is most pronounced or vestibular aspect of the teeth and occurring most frequently in the incisors and premolar. तो सबसे ज़्यादा mandibular, incisors और premolar region में ये प्रोनाउंस होते हैं, और सबसे ज़्यादा लीस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड ऑन द मैंडिबुलर मोलर एंड मैक्सिलरी प्रीमोलर एरिया। नेक्स्ट टॉपिक है जिंजाइवल सल्कस। जिंजाइवल सल्कस इज अ शैलो क्रिवाइस और स्पेस। ये एक जगह है, शैलो क्रिवाइस एक छोटी सी जगह है और स्पेस एक स्पेस है अराउंड द टूथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेस है, एक साइड हमारा जो टीथ है, दूसरी तरफ जिंजाइवा है, उसके बीच में जो स्पेस है उसको जिंजाइवल सल्कस बोला गया है। एंड इट इज बाउंडेड बाय, इसके एक तरफ हमारा टूथ है और दूसरी तरफ एपिथेलियल की लाइनिंग है, और ये एक वी शेप स्ट्रक्चर है। और हेल्दी कंडीशन में ये इसके अंदर प्रोब डालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लोकेशन, द क्रिवाइस और ग्रूव बिटवीन द फ्री जिंजाइवा एंड द टूथ। लोकेशन टूथ और जिंजाइवा के बीच में होता है ये।
बाउंड्रीज इनर साइड होता है इनेमल और सीमेंटम, आउटर साइड होता है सर्कुलर एपिथेलियम ऑफ द जिंजाइवा और बेस इसका बनाता है जंक्शनल एपिथेलियम। डेप्थ ऑफ द सल्कस, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सल्कस की डेप्थ पाई जाती है अंडर ऑब्सोल्यूट आइडियल कंडीशन, यानी बिल्कुल आइडियल कंडीशन में, जो कि हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही कर सकते हैं किसी एनिमल में, जब उसका इंटेंस प्लाक कंट्रोल हो, मेटिकुलस ओरल हाइजीन उसकी रखी जाती है और उस कंडीशन में ही सिर्फ जीरो जिंजाइवल सल्कस की डेप्थ होती है। हिस्टोलॉजिकल डेप्थ यानी हिस्टोलॉजिकल सेक्शन से जो हम जो डेप्थ देख सकते हैं वो होती है 1.8 mm एंड इट वाज अकॉर्डिंग टू ऑर्बन। प्रोबिंग डेप्थ इन क्लिनिकली हेल्दी ह्यूमन जिंजाइवल सल्कस, लेकिन क्लिनिकली हेल्दी ह्यूमन जिंजाइवल सल्कस की डेप्थ होती है 2 to 3 मिलीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है याद रखने के लिए। नेक्स्ट होता है डेसिडस टीथ। डेसिडस टीथ सल्कस डेप्थ इज इक्वल टू और लेस देन 1 मिलीमीटर। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट point if you are preparing for your NEET exam. The depth of gingival sulcus in different conditions. Probing depth around the implant is 2.5 millimeter to 4 millimeter. Now clinical evaluation used to determine the depth. ये जो gingival sulcus की depth है, it is ये जो है हम इसको मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि प्रोब से हम इसकी डेप्थ को कैलकुलेट फाइंड आउट करते हैं। जिंजाइवल सल्कस डेप्थ इज हायर इन मिक्स्ड डेंटेशन, ये मिक्स्ड डेंटेशन में ज़्यादा होती है, फॉलोड बाय परमानेंट डेंटेशन, और सबसे ज़्यादा कम होती है प्राइमरी डेंटेशन में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जिंजाइवल सल्कस? द एनाटॉमी ऑफ जिंजाइवल सल्कस इज आइडियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। अब जैसे कि हमने बोला था कि ये एक वी शेप एरिया है और इसके एक तरफ टूथ है एक तरफ जिंजाइवा है, तो ये एक ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ पर बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो सके, और ओरल कैविटी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो ये एक ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ पे आसानी से बैक्टीरिया ग्रो कर सके। एंड इट इज रेजिस्टेंट टू वॉशिंग एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सलाइवा, और ये एक ऐसा साइट होता है जहाँ बैक्टीरिया आसानी से फ्लरिश करते हैं और जो कि सलाइवा से इजीली क्लीन भी नहीं हो पाता। The gingival fluid provide rich nutrient source for the microorganism. Moreover, जो gingival के fluid होते हैं GCF, जो हमेशा सल्कस में रहता है, वो भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि जिंजाइवल सल्कस के एरिया के अराउंड बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है। क्लिनिकल डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्थ ऑफ जिंजाइवल सल्कस इज इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पैरामीटर। जैसा कि हमने बोला कि क्लिनिकली हेल्दी ह्यूमन जिंजाइवल सल्कस की डेप्थ होती है 2 to 3 मिलीमीटर। तो ये जो सल्कस की डेप्थ है, अगर बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होता रहता है तो ये डेप्थ इंक्रीज हो जाती है और द कंडीशन इज कन्वर्टेड फ्रॉम जिंजाइवल सल्कस इनटू अ पेरिडोंटल पॉकेट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पैरामीटर है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि क्लिनिकली हेल्दी है कंडीशन अगर 2 to 3 मिलीमीटर डेप्थ होगी, या फिर पेशेंट को पेरिडोंटाइटिस है। तो अगर पेरिडोंटाइटिस होगा, जैसे कि इस कंडीशन में देख सकते हैं, देयर इज अपाइकल माइग्रेशन ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम। तो जो जंक्शनल एपिथेलियम होती है, बिकॉज ऑफ प्लाक एंड कैलकुलस एक्यूमुलेशन, प्लाक और बैक्टीरिया के एक्यूमुलेट होने से जो जंक्शनल एपिथेलियम होती है वो धीरे धीरे अपाइकली यानी जो अपाइसिस ऑफ द रूट की तरफ जाने लगती है और धीरे धीरे बोन और कनेक्टिव टिश्यू का लॉस होगा, और ये सल्कस की डेप्थ जो सल्कस है पेरिडोंटल पॉकेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी। जो कि ऑपोजिट साइड आप देख सकते हैं, जिंजाइवल सल्कस है, हेल्दी टिश्यूज है, जिंजाइवा हेल्दी है, पेरिडोंटल लिगामेंट हेल्दी है, बोन भी इंटैक्ट, सब इंटैक्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन ऑपोजिट साइड बिकॉज ऑफ प्लाक एंड कैलकुलस एक्यूमुलेशन पॉकेट फॉर्मेशन इज देयर। सो द जिंजाइवल सल्कस डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अटैच जिंजाइवा, अटैच जिंजाइवा इज कॉन्टिन्यूस विद द मार्जिनल जिंजाइवा। जैसा कि नाम से हम बता सकते हैं कि अटैच जिंजाइवा मीन्स इट इज फर्मली अटैच, ये बोन से फर्मली अटैच है। इट इज फर्म, ये बहुत फर्म है और रेजिलियंट है, ये आसानी से मूव नहीं होता है, एंड टाइटली बाउंड टू पेरियोस्टियम, ये बहुत ही मजबूती से पेरियोस्टियम से जुड़ा होता है।
और ये आसानी से डिमार्केट किया जा सकता है एल्वियोलर म्यूकोसा से बाय म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन। Firm texture, it has a firm texture and it is coral pink in color. It is stippled. Stippling give appearance of orange peel. स्टिपलिंग को हम माइक्रो एनाटॉमी में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टिपलिंग होता है टाइनी टाइनी डॉट्स या इंडेंटेशंस, जैसे कि हम संतरे के छिलके में दिख सकते हैं। इट इज फर्मली अटैच्ड टू अंडरलाइंग एल्वियोलर बोन एंड सीमेंटम। Attached gingiva is firmly attached to bone and cementum, but the alveolar mucosa, it is loosely bound to underlying alveolar bone. Width of attached gingiva. Maxilla में सबसे ज़्यादा होती है 3.5 to 4.5 millimeter in incisor area and mandibular 1.8 mm in premolar area. It is minimum in mandibular premolar area. सिग्निफिकेंस क्या है अटैच जिंजाइवा का? अटैच जिंजाइवा मार्जिनल जिंजाइवा को सपोर्ट देता है जिससे कि वो अपनी जगह पे फर्मली रह सकता है। हेल्प टू विथस्टैंड फंक्शनल फोर्सेस, क्योंकि वो इट इज फिल्ड विद द केराटिन, इसके अंदर एक ऐसा प्रोटीन होता है केराटिन जिससे कि वो सारे फोर्सेस को बियर कर सकता है। इट प्रोवाइड सॉलिड बेस फॉर मूवेबल एल्वियोलर म्यूकोसा। जो मूवेबल एल्वियोलर म्यूकोसा होता है उसको एक सॉलिड बेस प्रोवाइड करता है। Help to prevent soft tissue recession and attachment loss, just because it is giving support to the marginal gingiva, so it prevent soft tissue recession and attachment loss. It help in connective tissue attachment. अगर inadequate zone of attached gingiva होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर inadequate zone होगा, attached gingiva कम होगा, तो वहां पर प्लाक का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, अटैचमेंट लॉस होगी, सॉफ्ट टिश्यू रिसेशन होगा और वो एरिया पेशेंट उस एरिया में पेशेंट अच्छे से क्लीन नहीं रख सकेगा, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से फर्दर जिंजाइवल रिसेशन होगा। अब हम देखते हैं मेजरमेंट कैसे किया जाता है अटैच जिंजाइवा को। पहले हम देखेंगे विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा को कैसे मेजर किया जाता है, फिर थिकनेस को। तो ये जो डायमेंशन है इसको हम कहते हैं थिकनेस ऑफ अटैच जिंजाइवा और ये डायमेंशन को हम कहते हैं विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा। विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा, it's the distance between mucogingival junction and the projection on the external surface of the bottom of gingival sulcus or periodontal pocket. It is a distance between mucogingival junction. तो ये डिस्टेंस है बिटवीन म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन ये और जो जिंजाइवल सर्कस के जो बॉटम है, जो जिंजाइवल सर्कस का बॉटम है, ये यहाँ से ये डिस्टेंस फ्री जिंजाइवा के बाद जो अटैच जिंजाइवा शुरू होता है जिंजाइवल सर्कस के एक्सटर्नल सरफेस से म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन तक, इसका मतलब हमें फ्री जिंजाइवा को एक्सक्लूड कर देना है। तो ये जो डिस्टेंस है या तो जिंजाइवल सर्कस के बॉटम या फिर पेरिडोंटल पॉकेट का जो बॉटम वाला एरिया है वहां से म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन तक, इस एरिया को हम कहते हैं विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा। विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा को कैसे मेजर कर सकते हैं? फर्स्ट है मेजरमेंट मेथड। मेजरमेंट मेथड के बाद है फंक्शनल टेस्ट और टेंशन टेस्ट, स्टेनिंग टेस्ट, रोल टेस्ट, लोकल एनेस्थीसिया टेस्ट एंड ओपीजी असेसमेंट मेथड। सबसे पहले है पेरिडोंटल प्रोब मेथड। पेरिडोंटल प्रोब में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पेरिडोंटल प्रोब से मेजर करेंगे जिंजाइवल मार्जिन से म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन तक प्रोब रखेंगे और टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है। उसके बाद हम पेरिडोंटल प्रोब जिंजाइवल सल्कस या पेरिडोंटल पॉकेट के अंदर रखेंगे। उसके बाद टोटल विड्थ में से ये वाली विड्थ को, सर्कस वाली विड्थ को माइनस कर देंगे, तो उससे हमारी विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा आ जाएगी, जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं। पहले हमने जिंजाइवल सल्कस या पेरिडोंटल पॉकेट में प्रोब को रखा है, फिर हमने जिंजाइवल मार्जिन से म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन तक प्रोब को रखा है। फिर हम सबसे पहले हमने देखा है कि फ्री जिंजाइवा कितना है, वो पार्ट ऑफ द जिंजाइवा जो अटैच नहीं है वो कितना है। फिर हमने टोटल लेंथ देखी है, फिर हमने टोटल में से फ्री पार्ट जो कि अटैच नहीं था उसको माइनस कर दिया।
इस तरह से हमें अटैच जिंजावा की टोटल विड्थ पता चल जाएगी। तो ये स्क्रीनशॉट है उसी वीडियो का, टोटल माइनस फ्री। नाउ दूसरा टेस्ट है फंक्शनल टेस्ट और टेंशन टेस्ट। फंक्शनल टेस्ट ये हम लिप और चीक की पैसिव मूवमेंट करवाते हैं, जिससे कि हम अगर फ्री जिंजाइवल मार्जिन पर मूवमेंट होता है अगर लिप और चीक की मूवमेंट से, तो इसका मतलब ये होता है कि अटैच जिंजाइवा इनसफिशिएंट है, कम है, इसीलिए म्यूकोजिंजाइवल फ्री जिंजाइवल मार्जिन तक उसकी मूवमेंट ट्रेवल कर रही है। जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं, हमने लिप और चीक की पैसिव मूवमेंट करेंगे और अगर मार्जिनल जिंजाइवा पर, फिर से देखते हैं, और अगर मार्जिनल जिंजाइवा पर मूवमेंट होगी, ये मार्जिनल जिंजाइवा पर मूवमेंट होगी, तो टेंशन टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब अटैच जिंजाइवा कम है और हमें सर्जरी करके उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये है मार्जिनल फ्री जिंजाइवा और मार्जिनल जिंजाइवा। तो हमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम वाइवा में पूछते हैं तो स्टूडेंट ये तो बोल देते हैं मूवमेंट ऑफ लिप एंड चीक, लेकिन मूवमेंट ऑफ लिप एंड चीक के बाद हमें करना क्या है, मूवमेंट कहाँ पर देखनी है, मूवमेंट देखनी है हमें फ्री जिंजाइवल मार्जिन पर। दिस इज फ्री जिंजाइवल मार्जिन। फ्री जिंजाइवल मार्जिन नहीं मूव करना चाहिए इफ वी आर हैविंग एडिक्वेट विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा। ये विड्थ एडिक्वेट होगी तो लिप की मूवमेंट करने से कभी भी मूवमेंट जो उसके फोर्सेस होंगे वो यहीं पर डिसिपेट हो जाएंगे, वो यहाँ तक नहीं ट्रेवल करने चाहिए। अगर लिप के मूवमेंट से ये मार्जिनल जिंजाइवा मूव कर रहा है, तो इसका मतलब स्लोली एंड स्लोली, जैसे पेशेंट लिप की और चीक की मूवमेंट करेगा वैसे वैसे उसकी मार्जिन स्लोली एंड स्लोली अपाइकली मूव करती जाएगी, जिंजाइवा रिसीड करते जाएंगे। स्टेनिंग टेस्ट। अटैच जिंजाइवा इज रिवील्ड बाय स्टेनिंग विद शिलर्स आयोडीन और ल्यूगोल सॉल्यूशन। ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आयोडीन होता है, और जो आयोडीन होता है वो ग्लाइकोजन से रिएक्ट करके ब्राउन कलर देता है। तो ग्लाइकोजन का कंटेंट हमारे एल्वेओलर म्यूकोसा में काफ़ी ज़्यादा होता है और अटैच जिंजाइवा में काफ़ी कम होता है। अटैच जिंजाइवा में कम इसीलिए होता है क्योंकि अटैच जिंजाइवा के सेल में, क्योंकि वो केराटिनाइज है, तो इट इज़ फिल्ड विद अ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन, जिससे कि उसको फोर्सेस बियर करने की ताकत आती है। तो जब अगर हम आयोडीन अप्लाई करेंगे अटैच जिंजाइवा के ऊपर और एल्वेओलर म्यूकोसा में, तो जो ग्लाइकोजन है एल्वेओलर म्यूकोसा का वो आयोडीन को ले लेगा और जिससे कि उसका ब्राउन कलर दिखेगा। लेकिन अटैच जिंजाइवा में कोई कलर नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर ग्लाइकोजन का कंटेंट बहुत कम है। तो बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि स्टूडेंट ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि उनको कौन सा कलर कहाँ पर बताना है। तो ल्यूगो आयोडीन जो स्टेन करता है वो करता है लूज म्यूकोसा को, एल्वेओलर म्यूकोसा को, ना कि अटैच जिंजाइवा को। Alveolar mucosa differ histochemically in the glycogen content from keratinized gingiva. The attached gingiva, which is keratinized, has no glycogen content in the most superficial layer and give a iodo-negative reaction. Thus, Lugol iodine solution stain only alveolar mucosa and clearly demarcate the mucogingival junction. Now, coming on to the roll test. Placing a probe horizontally flat against the mucosal surface and sliding it coronally. When mucogingival junction is reached, gingiva will be blenched. तो हम इस वीडियो में देखते हैं कैसे करेंगे ये रोल टेस्ट। देखिए, हमें ये बात अच्छे से पता है कि अटैच जिंजाइवा फर्मली अटैच है, लेकिन लूज म्यूकोसा लूज है, तो हम लूज म्यूकोसा को we'll try to push the loose mucosa with the probe horizontally and with the help of the if the alveolar mucosa जब मूव करेगा तो उससे हम इजीली डिमार्केट कर सकते हैं म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन को। फिर से हम देखते हैं एक बार ये वीडियो। लूज म्यूकोसा को जब हम प्रोब से हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो हम लूज म्यूकोसा बीइंग मोबाइल वो आसानी से मूव करेगा, अटैच जिंजाइवा बिल्कुल मूव नहीं करेगा, जिससे कि हम इजीली म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन को देख सकते हैं। एनेस्थीसिया मेथड बाय इंजेक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया इन द डेप्थ ऑफ वेस्टिब्यूल। अब जैसे कि लूज म्यूकोसा है और वो फर्मली बाउंड नहीं है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, तो अगर हम उसमें LA इंजेक्ट करेंगे या कोई और मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे
तो वो आसानी से मेडिसिन उस स्पेस में फिल हो जाएगी एंड इट विल स्वेल। लेकिन अटैच जिंजाइवा में अगर हम कोशिश करेंगे ये मेडिसिन कोई और डालने की, तो क्योंकि वो फर्मली बाउंड है, उसमें कोई स्पेस ही नहीं है, तो वो वहाँ पर ना तो वो स्वेल होगा, ना तो वो अपनी शेप चेंज करेगा। लेकिन एल्वेलर म्यूकोसा में ऐसा नहीं होगा, वो स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट है ओपीजी असेसमेंट मेथड, मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ अटैच जिंजाइवा। तो देखिए, ये जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं कि इस तरह से हम थिकनेस को फाइंड आउट करते हैं। और ये कहाँ कहाँ असेस की जाती है? मिड बकली और हाफ वे बिटवीन म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन एंड फ्री जिंजाइवल ग्रुप एंड एट द बेस ऑफ इंटरडेंटल पेपिले। बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं, जैसे कि फर्स्ट हम बात करेंगे विजुअल इवैल्यूएशन की। ये बहुत सिंपल है, इसमें ये नॉन इन्वेजिव है और इजी टू परफॉर्म है ये बहुत, क्योंकि हमें इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट पेशेंट की ओरल कैविटी में टच नहीं करना है, इसीलिए इसको नॉन इन्वेजिव बोला है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, इट इज नॉट रिलायबल। नेक्स्ट है ट्रांसजिंजाइवल प्रोबिंग। ट्रांसजिंजाइवल प्रोबिंग, ट्रांसजिंजाइवल जिंजाइवा में थ्रू एंड थ्रू हम प्रोब डालेंगे, सॉरी जिंजाइवा में के थ्रू हम प्रोब डालेंगे, जिससे कि हम उसकी डायमेंशंस को चेक कर सकें। और जैसा कि हमने बोला है कि हम जिंजाइवा में प्रोब इंसर्ट करेंगे, सो इट इज इन्वेजिव प्रोसीजर। तो पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं। इट इज सिंपल, लेस टेक्निक सेंसिटिव, इजी टू परफॉर्म, मिनिमली इन्वेजिव। डिसएडवांटेज है, इन्वेजिव मेथड है। मेजरमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय एंगुलेशन ऑफ प्रोब। अगर हम एंगुलेशन ऑफ प्रोब की सही नहीं रखेंगे तो मेजरमेंट हमारी अफेक्ट हो सकती है। और ये मोस्ट परफॉर्म मेथड है जो कि हम यूज करते हैं, ज़्यादातर हम ट्रांसजिंजाइवल प्रोबिंग ही करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज मॉडिफाइड कैलिपर। मॉडिफाइड कैलिपर इज इजी टू यूज, रिलायबल है, लेकिन डिसएडवांटेज है ये इन्वेजिव है एंड इट कैन ओनली बी यूज एट द टाइम ऑफ सर्जरी। अल्ट्रासोनिक, ये अल्ट्रासोनिक में भी लीस्ट इन्वेजिव मेथड है और एक्सीलेंट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी है, बट ये इंडिया में कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। दो डिवाइसेस अवेलेबल है इसमें, ए स्कैन और एसडीएम। ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि आपको अगर आप ये नीट की प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू शुड नो कि what are the devices available with which you can find out the thickness of attached gingiva। तो इस तरह से ये ट्रांसड्यूसर है, ये सिर्फ सुपरफिशियल ऊपर सरफेस पे टच किया जाता है, इन्वेजिव नहीं है ये, और इसमें डिजिटल रीड आउट है जिससे कि वो थिकनेस आपको बता देगा। नेक्स्ट है कोन बीम टोमोग्राफी। ये भी नॉन इन्वेजिव है, लेकिन इसमें इमेज एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट है और इसको टाइम के साथ सीखना पड़ता है। फैक्टर अफेक्टिंग विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा, किस किस फैक्टर से अफेक्ट होता है? हाई फ्रीनम से होता है, रिकरेंट इन्फ्लेमेशन से, रिसेशन से, माल पोजिशनिंग ऑफ टीथ एंड ऑशियस डाइसेंस, इन सब से अटैच जिंजाइवा कम हो जाएगा। अटैच जिंजाइवा इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, तो इमीडिएट अपॉन इरप्शन परमानेंट टीथ डू नॉट हैव अटैच जिंजाइवा। जब टीथ इरप्ट होते हैं दे डू नॉट हैव एनी अटैच जिंजाइवा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। Inadequate width of attached gingiva will correct itself, so it's a self-correcting anomaly at the age of 6 to 12 years of age. Attached gingiva around implant. Absence of keratinized mucosa increases susceptibility of peri-implant lesion and plaque-induced destruction. अगर attached gingiva नहीं होगा तो जैसा कि हमने बोला था कि वहाँ पर पेशेंट ब्रश नहीं कर सकता, तो अगर पेशेंट ब्रश नहीं कर पाता तो फिर वो एरिया में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो सकती है और वहाँ पर ब्लीडिंग और प्रोबिंग और इंक्रीज प्रोबिंग डेथ, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो एडिक्वेट विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा इम्प्लांट के अराउंड क्यों चाहिए? इट प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को स्प्रेड नहीं होने देता, रिसेशन को रोकता है, प्रोवाइड टाइट कॉलर अराउंड इम्प्लांट, और टिश्यूज का टाइट कॉलर बनाता है इम्प्लांट के अराउंड, एनेबल पेशेंट टू मेंटेन गुड ओरल हाइजीन। अगर अटैच जिंजाइवा होगा तो ही पेशेंट वहाँ पर इजीली ब्रश कर सकता है, ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकता है। तो अब तक आपको क्या समझ आया? ये जो टिश्यू है ये कौन सा है? ये है अटैच जिंजाइवा। आप इसके टेक्सचर से, इसके कलर से, इसकी लोकेशन की साइड से आपको पता होना चाहिए। ये है हमारा एल्वियोलर म्यूकोसा और ये है इंटरडेंटल पेपिला।
Interdental gingiva. Interdental papillae is defined as gingival tissue extending from the tip of papillae to the line tangential to the gingival margin of two adjacent teeth. तो ये टिप ऑफ द पेपिले से शुरू होता है और ये पूरा एरिया को, ये जो ट्रायंगुलर शेप एरिया होता है, इसे हम कहते हैं इंटरडेंटल जिंजाइवा और इंटरडेंटल पेपिले. Anatomy. It is formed by dense connective tissue covered by epithelium. It is influenced by the height of alveolar bone and distance between the teeth and interdental contact point पर इसकी anatomy डिपेंड करती है. शेप, देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि एंटीरियर टीथ में, आगे के जो फ्रंट टीथ होते हैं उसमें ये पिरामिडल शेप होता है या फिर स्लाइट कॉल. ये दो कंडीशन होती है एंटीरियर टीथ के रिलेशन में, और पोस्टीरियर एरिया में इट इज सीन एज अ कॉल. तो देखते हैं कैसे. तो ये डिपेंड करता है हमारे कॉन्टैक्ट पॉइंट पर. तो अगर डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट पॉइंट and the bone is sufficient, then it will be triangular in shape. लेकिन कॉन्टैक्ट पॉइंट की जगह पर कॉन्टैक्ट एरिया होता है, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट का, और ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है और बोन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता, तो फिर ये अपने आप को अडेप्ट करने के लिए इस तरह से कनकेव हो जाता है. तो दिस इज पिरामिडल, दिस इज स्लाइड कॉल, और पोस्टीरियर एरिया में दिस इज द कॉल. इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स और कॉन्टैक्ट एरिया. और ये कॉल की खास बात होती है, ये नॉन केराटिनाइज्ड होता है एंड इट इज द एरिया विच इज वनरेबल टू ब्रेक डाउन. अगर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले इसी एरिया में से स्टार्ट होती है. So definition of call, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है, it's a valley-like depression that connect the facial and lingual papillae and conforms to the shape of interproximal contact. Diastema. अगर डायस्टेमा होता है तो इंटरडेंटल पेपिले एब्सेंट होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है, और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि इंटरडेंटल अगर डायस्टेमा है तो इंटरडेंटल पेपिले एब्सेंट होता है, तो जिससे कि पेशेंट को ना सिर्फ एस्थेटिक देखने की प्रॉब्लम होती है और फोनेटिक्स बोलने की भी प्रॉब्लम होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ पेपिलरी हाइट. तो क्लासिफिकेशन नॉर्लैंड और टर्नो ने दी थी, जो कि 3 एनाटॉमिक लैंडफॉर्म पे बेस्ड है. इसमें है नॉर्मल, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, जो आप इसमें से देख के पढ़ सकते हैं. ये मैंने इसीलिए इंक्लूड की है क्योंकि कभी कभार ये इंटरडेंटल पेपिला एज अ शॉर्ट नोट आता है, तो उसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, पहले डेफिनेशन, फिर इसकी एनाटमी, फिर उसमें शेप, और उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडेंटल पेपिला. Function of interdental gingiva act as a biological barrier in protecting periodontal structure. ये एक बैरियर की तरह एक्ट करता है जिससे कि स्ट्रक्चर हमारे प्रोटेक्ट हो सके, और ये एस्थेटिक और फोनेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लॉस ऑफ इंटरडेंटल जिंजाइवा. लॉस होता है अगर प्लाक या कैलकुलस का एक्यूमुलेशन होता है और इन्फ्लेमेशन होती है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे माइक्रो एनाटमी और हिस्टोकेमिस्ट्री ऑफ जिंजाइवा और इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऑफ द जिंजाइवा. जो